हाँ तो नमस्कार जी। कैसे हैं आप सब। आज ट्रिग्नोमेट्री का हमारा तीसरा सेशन है। हमने एक फॉर्मूला का वीडियो कंप्लीट बना दिया है और दूसरा वीडियो तो आप लोगों ने देखा ही होगा, आज ही अपलोड हुआ था और ये नाइट में शूट चल रहा है। तो आज हम लोग डिग्री वाले सवाल को लेकर के आए हैं। एक एक सवाल इंपॉर्टेंट होने वाला है, एक एक सवाल को बारीकी से आपके क्वेश्चन बैंक से उठाया गया है और कुछ ऐसे सवाल को भी सेट किया गया है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बिल्कुल सवाल को बेसिक लेवल से हाई लेवल तक हम लोग लेकर के जाएंगे और एग्जामिनेशन में जैसे सवाल पूछे जा रहे हैं सेम एज इट इज वैसे ही सवालों को इसमें सेट किया गया है। कुछ बच्चे का कहना था कि सर पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो एग्जाम इतना कम समय बचा हुआ है और आप इस तरह की बात करते हैं कि पढ़ने में मन नहीं लगता है, बहुत दुख होता है बच्चे। कुछ बच्चों को हमने देखा भी कि ग्रुप में कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं, उसमें बहुत कम बच्चे मेहनत कर रहे हैं। तो आप समय रहते सीख लीजिए, नहीं तो फिर एग्जाम के बाद रिजल्ट के बाद पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। और अभी भी समय है, अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए दिन रात एक कर दीजिए। रोज सुबह उठिए और एक गोल सेट कीजिए और वो पूरा गोल को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दीजिए, चाहे वो अगली सुबह क्यों ना हो जाए। इसके लिए जो है आप पूरा तत्पर रहिए और मेहनत कीजिए। अब हम लोग आते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री के सेशन में। इसमें हम लोग कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ेंगे और हमने इसमें शामिल किया है कोणों को डिग्री या रेडियन में मापा जाता है और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने लिखा है यहाँ पे। कई बार एग्जामिनेशन में आपसे पूछ देता है कि बताइए कि साइन पाई अपॉन 3 का वैल्यू क्या होगा। तब पाई देख करके बच्चे यहाँ पे घबरा जाते हैं और कुछ तो ऐसा कर देते हैं कि पाई का वैल्यू ही पुट कर देते हैं कि 22/7। तो ये बिल्कुल गलत है। पाई का वैल्यू यहाँ पे 22/7 नहीं। जब भी यहाँ पे हम डिग्री की बात करें तो 180 डिग्री का वैल्यू होता है पाई रेडियन। यानी कि हम पाई रेडियन अर्थात पाई जब ट्रिग्नोमेट्रिक में इस तरह से पूछा जाए तो आप इसके जगह पे 180 डिग्री का यूज कीजिएगा। यहां से 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन हुआ। अगर हम 1 डिग्री का मान निकाले तो ये हमारा हो जाएगा पाई अपॉन 180 डिग्री। अब यहां से जो भी वैल्यू निकालना हो, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, आप आसानी से निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपको 30 डिग्री वैल्यू का जरूरत है तो आप लिखेंगे पाई बटे 180 डिग्री और गुना में 30 डिग्री। तो ये कट जाएगा 6 बार में, अर्थात ये पता चल गया कि 30 डिग्री का जो वैल्यू है क्या है, पाई अपॉन 6 है। दूसरा, अगर 45 डिग्री के मान का जरूरत पड़े तो ऐसे ही पाई बाय 180 डिग्री गुने 45 डिग्री करेंगे तो हमें पता चल गया, ये कट जाएगा 9 पचे 45 और ये हो जाएगा 9 दूनी 18, यानी कि 20 बार में, और ये 5 चौके 20, अर्थात ये पाई अपॉन क्या हो गया, 4। तो पाई बाय 4 को ही क्या कहते हैं, 45 डिग्री कहते हैं। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा और ये एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो जब भी आपसे इस तरह का सवाल हो तो पाई की जगह पे आप कितना रखेंगे, तो पाई रेडियन का वैल्यू रखेंगे 180 डिग्री। ध्यान रखिएगा ट्रिग्नोमेट्री। अब यहाँ कुछ जो टेबल है, अब हम इस टेबल के बारे में अगर बात करें तो इसके बिना इन सवालों को बनाना तो संभव ही नहीं है। कुछ ऐसे सवाल जो डायरेक्ट वैल्यू आपसे पूछ दिए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में ऐसा सवाल है कि 1/√3 निम्न में किसका मान है। ऑप्शन में दिया रहेगा साइन 60 डिग्री, टेन 30 डिग्री, टेन 60 डिग्री, इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह के भी सवाल पूछे जा रहे हैं। कभी कभी तो ये डायरेक्ट ऐसे पूछ दिया जा रहा है कि टेन 30 डिग्री का मान निम्न में क्या होगा। तो जब तक ये टेबल आपका कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप इस सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। अब इस टेबल को कंप्लीट करने में, ऐसे तो हम फॉर्मूला वीडियो में इस टेबल को बता ही दिए कि प्रोसेस से कैसे करना है, फिर भी एक बार हम और रिपीट कर देते हैं। ध्यान रखिएगा ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये टेबल को अगर आप अच्छे से बनाना नहीं सीखते हैं, कुछ वैल्यू को याद नहीं रखते हैं, तो फिर एग्जाम में बहुत टाइम वेस्ट करना पड़ जाएगा। नहीं, यहाँ तक कि सवाल भी आपसे नहीं बनेंगे अगर ये टेबल नहीं रहा।
जैसे ही एग्जाम में जाइए तो सबसे पहले रफ पेपर में आप इस टेबल को तुरंत बना लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल 110% रहेंगे ही रहेंगे। तो इस टेबल को बनाएंगे कैसे, जरा एक बार फिर से इस प्रोसेस को देखते हैं। तो हमने बताया था कि आप अपने मन से कुछ वैल्यू रखिएगा, जैसे 0, 1, 2, 3, 4। ये पहला स्टेप हुआ कि 0, 1, 2, 3, 4 रख देंगे, और उसके बाद सब में 4 से भाग लगा दीजिएगा। सब में 4 से भाग लगा दीजिए, सब में 4 से भाग लगा दीजिए, और फिर जो कटता है उसको काटिए। जैसे 0/4 ये तो 0 हो जाएगा, ये हमारा 1/4 हो गया। 2 दूनी 4, ये 1/2 हो गया, और ये तो नहीं कटेगा तो ऐसे ही रह गया, और 4 से 4 कट के 1 हो गया। तो ये हमारा तीसरा स्टेप है कि इसका वर्गमूल निकाल देंगे, सबका वर्गमूल निकाल देंगे। तो 0 का वर्गमूल तो 0 होगा, वहीं अगर 1 की बात करें तो ये तो 1 ही होगा। 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1, 2 का नहीं निकलेगा, तो जिसका नहीं निकलेगा उसको रूटे में रख दीजिए। वहीं अगर हम 3 की बात करें तो इसका भी नहीं निकलेगा, तो ये रूट में रह गया। 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 लिख देंगे, 1 का वर्गमूल 1 रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ जो वैल्यू प्राप्त हुआ है, ये जो वैल्यू प्राप्त हुआ है, यही आपका साइन वाले घर में भरा जाएगा। तो क्या क्या आया है तो देखेंगे, 0 आया है, 1/2 आया है, फिर 1/√2 आया है, √3/2 आया है, और ये 1 आया है। तो जैसे ही साइन वाला वैल्यू मालूम चल गया तो बाकी सब निकालना एकदम आसान है। यदि संभव हो तो आप साइन वाले वैल्यू को याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो फिर आपको बहुत दिक्कत होने वाला है सवाल बनाने में। इसके बिना सवाल का आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये जितने भी सवाल आज हम लोग कराने वाले हैं सब इस टेबल पर आधारित है। अगर ये टेबल याद नहीं हुआ बच्चे तो फिर आपको एग्जामिनेशन में एक भी सवाल आप नहीं हल कर पाइएगा। तो आप क्या कीजिए कि इसको याद कर लीजिए, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब ये क्या होगा, कोस वाले वैल्यू तो इधर से आएगा और सब भरते चला जाएगा। पहले कौन आएगा तो 1 आएगा, फिर कौन आएगा √3/2 आएगा, फिर कौन आएगा तो 1/√2, फिर कौन आएगा 1/2, और अंत में क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। अब 10 की बात करें तो 10 के बारे में हम बताए थे कि साइन और कोस का भागफल संबंध होता है, अर्थात इसको इससे भाग देंगे तो हमारा 10 का मान पता चल जाएगा। तो 0/1, 0/1 ध्यान दीजिएगा, 0/1, 0/1 इसको हम भाग देंगे तो ये हमारा 0 आएगा। लेकिन वहीं अगर 1/0 हो, 1/0 हो तो ये अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित हो जाएगा। इसको भी याद रखिएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम भाग लगा लगा के निकालेंगे तो 0/1 है, तो हमारा 0 हो जाएगा। यहीं पे भाग लगाइए, सोचिए 1/2 डिवाइड बाय √3/2 है, तो 2 से 2 तो हमारा कैंसिल हो गया। मन में ही सोचिए कि 2 से 2 कट गया तो ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा √3। यहाँ देखिए ऐसे सोचिए, √2 से √2 कट गया तो ऊपर नीचे दोनों 1, तो 1/1 को 1 ही लिख सकेंगे। 2 से 2 कट गया तो ऊपर बचा हमारा √3, नीचे बचा 1, लिखने की जरूरत नहीं है। और 1/0 ये हमारा क्या हो गया तो अपरिभाषित हो गया, अपरिभाषित हो गया। इसी तरह से अब रहा ये 3 वैल्यू। तो आप जानते हैं कि साइन के रेसिप्रोकल, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कोट होता है। तो सेम इसका ही वैल्यू को उल्टा उल्टा करके हम क्या करेंगे, इसके घर में भर देंगे। तो साइन का वैल्यू कोसेक, तो 0 का उल्टा, तो 0 का उल्टा याद रखिएगा, याद रखिएगा। 0 को जब हम उल्टा करेंगे तो एक्चुअल में ये 1/0 यानी कि अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित हो जाएगा। और अपरिभाषित को उल्टा करेंगे तो 0 हो जाएगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो साइन वाले वर्ग कोसेक में जाएगा तो 0 का उल्टा अपरिभाषित हो गया, अपरिभाषित हो गया। 1/2 को उल्टाएंगे तो 2 जाएगा ऊपर, 1 आएगा नीचे, 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। 1/√2 को उल्टाएंगे √2 हो जाएगा, √3/2 को उल्टाएंगे 2 जाएगा ऊपर, √3 आएगा नीचे। 1 का उल्टा तो 1 ही होगा। फिर क्या करेंगे, कोस वाले वैल्यू को उल्टा के सेक में भरेंगे। तो
तो 1 का उल्टा यहाँ 1 हो जाएगा, √3/2 को उल्टाएंगे 2/√3 हो जाएगा, 1/√2 को उल्टाएंगे तो √2 हो जाएगा, 1/2 को उल्टाएंगे 2 हो जाएगा, 0 को उल्टा तो 0 को उल्टा अपरिभाषित हो जाएगा। फिर वही 10 का उल्टा कोट में भरेंगे तो 0 का उल्टा अपरिभाषित हो गया, 1/√3 का उल्टा √3 हो जाएगा, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3 और फिर वही अपरिभाषित का उल्टा 0 हो गया। तो इस प्रकार से ये टेबल को कंप्लीट किया जा सकता है। तो हमने बताया कि आप साइन वाले वैल्यू को याद कर लीजिए और ये टेबल आसानी से आप बना सकते हैं। इसको घर में 2 से 4 बार कम से कम जरूर बनाइएगा, बेहतर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, देखिए त्रिकोणमितीय अनुपातों का आचरण। देखिए कभी कभी यहां से भी सवाल पूछ लिया जाता है, जैसा कि कॉम्बिनेशन हम बनाए हुए हैं साइन, टेन और सेक। आप देखेंगे कि साइन, टेन और सेक जब थीटा का मान बढ़ता है, जब थीटा का मान बढ़ता है, जब थीटा का मान बढ़ता है, जब थीटा का मान बढ़ता है तो साइन थीटा का भी मान भी क्या होता है, बढ़ता है। जैसे आप देखेंगे कि 0 से लेकर ये कहां तक गया है, 1 तक। 0 से लेकर कहां तक है, 1 तक है। 0 से लेकर के कहां तक है, 1 तक है, यानी कि ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। इस प्रकार से जैसे थीटा के मान में बढ़ोतरी हो रहा है, 0 से 30, 45, 60, 90, तो इसके मान में भी बढ़ोतरी हो रहा है। तो कभी भी पूछ दे, ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है, तो याद रखिएगा साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा। तो जब थीटा का मान बढ़ता है तो ये तीनों का वैल्यू, तीनों का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। और जब थीटा का मान बढ़ता है तो कोस थीटा, कोट थीटा और कोसेक थीटा का मान घटता है। इसका उदाहरण आप यहां समझ सकते हैं। देखिए 1 है, 1 से ये 0 हो गया, 1 से ये 0 हो गया, यानी थीटा का मान बढ़ रहा है, लेकिन जो कोस थीटा का वैल्यू वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये दोनों टेबल को आप याद रखिएगा, साइन टेन सेक, साइन टेन सेक, साइन टेन सेक, थीटा का मान बढ़ेगा तो इसका भी मान बढ़ेगा, और कोस, कोट, कोसेक। अब इसको याद रखने का एक बेहतर ट्रिक बता देते हैं आपको कि देखिए तीनों सी से स्टार्ट होने वाला एक ही घर में है। सी फॉर कोस, सी फॉर कोट, सी फॉर कोसेक, सी सी सी, तीनों सी से स्टार्ट हो रहा है। सी से स्टार्ट हो रहा है तो तीनों का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। अब बाकी ये जो 3 बच गया, साइन थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, ये तीनों का मान क्या होता है, जब थीटा का मान बढ़ेगा तो इसका भी मान बढ़ता है। तो याद रखिएगा, बेहतर ट्रिक भी मिल गया कि सी से स्टार्ट होने वाला अगर मिल जाए तो इसका मान थीटा के साथ क्या होता है, घटता है। तो बस एक टेबल आप याद रखेंगे तो बाकी तो ये याद हो ही जाएगा। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसमें से 3 का आपको याद हो गया तो बाकी जो 3 बचा उसका मान बढ़ता है, याद रख लेंगे। तो अब हम लोग आते हैं सवाल की ओर। तो आज हम कुछ सवालों को सिलेक्ट किए हुए हैं। तो आइए अब हम लोग जो है कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल लिए हैं। बिल्कुल आसान आसान सवाल देखने में लग रहा होगा, लेकिन ऐसे ही एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं और कभी कभी बच्चे यहां भी कंफ्यूज कर जाते हैं। तो आप एक एक सवाल को एकदम जो है ध्यान से देखिएगा और सब सवाल आपसे बनेगा एग्जाम में। पहला सवाल है कि निम्नांकित में कौन टेन 30 डिग्री के मान 30 डिग्री के बराबर है। अब यहाँ टेन 60 दिया है, कोट 60 दिया है, कोट 30 दिया और टेन 45 दिया। तो जैसे ही इस तरह का सवाल आए तो आप तुरंत ये याद कीजिए कि टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है। तो अगर याद नहीं है तो आप इस तरह से टेबल बनाएंगे और टेबल में देखेंगे कि टेन 30 डिग्री का मान, टेन वाले घर में अब 30 डिग्री के पास जाएंगे तो 30 डिग्री के पास आए तो पता चला कि 1/√3 है। तो हमको पता चल गया कि टेन 30 का मान 1/√3 होता है। अब ये देखेंगे कि इनमें से किसका मान 1/√3 होता है। तो जब आप ये खोज करेंगे तो पाएंगे कि टेन 60 का वैल्यू तो √3 होता है, भाई ये तो नहीं होगा। बी नंबर में आएंगे तो कोट 60 का मान क्या होता है, तो कोट 60 में जाएंगे। तो आइए कोट 60 वाले में देखिए, कोट हो गया, अब यहाँ से 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के पास आए तो पता चला कि कोट 60 का मान ही 1/√3 होता है। तो यही हमारा सही उत्तर हो गया, यानी कि टेन 30 किसके बराबर है, तो कोट
60 डिग्री के बराबर है। ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। दूसरे सवाल को देखिए, कह रहा है कि निम्न में कौन सा 1 के बराबर है। 1 के बराबर यानी कि ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये चारों में किसका वैल्यू जो है 1 के बराबर है। तो यही साइन 0 डिग्री की बात करें तो साइन 0, देखिए साइन 0 का मान तो 0 होता है, ये तो नहीं होगा। बी देखेंगे साइन 30, साइन 30 का मान तो 1/2 होता है, ये भी नहीं होगा। साइन 90, तो साइन 90 पता चल गया कि साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1, अर्थात हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये सवाल इस तरह से भी है, डायरेक्ट मान दे दिया जाएगा, उसमें से पूछा जाएगा। आप देखिए हमने पाई के बारे में चर्चा किया था और पाई का भी एक क्वेश्चन यहाँ पे हम सेट कर दिए हैं। ऐसा भी सवाल बनता है, कह रहा कि 1/2 किसका मान है, 1/2 किसका मान है। तो आप देखेंगे कि ये पाई के रूप में, तो पाई देखकर अब कंफ्यूज नहीं होना है। हमने पहले ही बता दिया है कि पाई का मतलब 180 डिग्री समझेंगे, 180 डिग्री यानी 6 से काटेंगे तो 30 बार में, यानी ये साइन 30 हो गया। तो साइन 30 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। साइन 30 का मान अब देखिए कितना होता है, 1/2 होता है। यानी पता चल गया कि जो 1/2 है ये किसके बराबर होगा, तो 1, यानी कि पहला ही ऑप्शन हमारा ये सही हो गया। फिर वही अगर हम √3/2 को देखें, पूछा कि √3/2 किसका मान है, तो ऐसे डायरेक्ट दिया हुआ है। तो आपको याद होना चाहिए साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है। तो हमारा ये ऑप्शन बी चला जाएगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे एकदम आसान ऑब्जेक्टिव के सवाल आएंगे। डायरेक्ट आपसे कभी कभी वैल्यू पूछ दिया जाएगा कि कोस 30 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा, टेन 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो कुछ वैल्यू को तो आप याद ही कर लीजिए, जैसे टेन 30 वाला हो गया, हाँ टेन 60 का हो गया, साइन 60 हो गया, यानी कि ये सब खूब पूछा जाता है। साइन 30 हो गया, टेन 45 का हो गया, ये सब वैल्यू को एकदम जुबान पे याद रख लेना है कि एकदम सवाल आए और तुरंत हम आंसर इसका मार पाए। अब हम लोग चलते हैं, कुछ ऐसे सवाल लेते हैं जो थोड़ा सा इससे नेक्स्ट लेवल का होगा। ये तो बिल्कुल आसान सवाल थे, लेकिन अब थोड़ा वैल्यू पुट करके कैलकुलेटिव सब सवाल भी पूछा जाता है, उसको भी हम लोग देखते हैं। तो आइए अब हम लोग जो है कुछ सवाल को लिए, ये भी थोड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप ही है, लेकिन इसको कैसे स्मार्ट अप्रोच लगा करके बनाना है। अगर आप एक फॉर्मूला देंगे, आपको एडवांस फॉर्मूला होता है, हालांकि हम लोग क्लास 10th में नहीं, लेकिन अगर क्लास 10th में जो एक्स्ट्रा मैथ रखे वो बच्चे जरूर पढ़ते हैं। एडवांस फॉर्मूला है, एडवांस फॉर्मूला के मदद से इसको आप बिना कैलकुलेट किए डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हैं। अब जो नॉर्मल बच्चे होंगे जो इस वैल्यू की सहायता से बनाएंगे तो वो काफी कैलकुलेटिव होगा, काफी बड़ा जाएगा, लेकिन ये सब सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप स्मार्ट अप्रोच लगाइए, बेहतर फॉर्मूला याद कर लीजिए, और आसान भी है, इतना भी भारी नहीं है कि आपसे फॉर्मूला याद नहीं होगा। फॉर्मूला याद कर लेंगे तो आपको कैलकुलेट करने का झंझट खत्म हो जाएगा। सपोज कीजिए जो बच्चा मान के चलिए कि फॉर्मूला याद नहीं रखा है, तो वो कैसे बनाएगा, तो वो डायरेक्ट यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करेगा कि 2 टेन 30 डिग्री है, तो टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 रखेगा। तो जैसे ही 1/√3 रखेगा तो ये हो जाएगा 2 × 1/√3। फिर क्या करेगा, 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, तो ये 1 + 10 30 का वैल्यू 1/√3 होगा। फिर इसका स्क्वायर करेगा, फिर 2 × 2/√3 करेगा, फिर करेगा 1 + 1 का स्क्वायर 1√3 का स्क्वायर 3, फिर 2/√3 करेगा, फिर 3 × 3 1 4/3 करेगा, फिर पहला गुना चौथा लगाएगा तो 2 × 3 हो जाएगा, फिर √3 × 4 हो जाएगा, 2 से 2 दूनी 4 काटेगा। फिर यहाँ दिक्कतें आएंगी, लेकिन याद रखिएगा √3 से ये √3 बार में कट गया। अब कैसे, तो आप जानते हैं कि 3 को हम √3 × √3 लिखते हैं, तो 2 √3 था, एक कट गया तो एक √3 बचा। तो कुल मिला के हमारे पास आया √3/2। तो √3/2। अब ये आपको सोचना है कि इनमें से ये किसका मान होता है। तो जिसको याद है वो डायरेक्ट बता पाएगा कि साइन 60 का होता है, कोस 60 का होता है। तो √3/2 आप देखेंगे टेबल में तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है। लेकिन इतना कैलकुलेशन से बचना है तो आपको मात्र 3 फॉर्मूला देंगे, वो तीनों फॉर्मूला को याद रखेंगे तो आप तीनों सवाल को एकदम जो है चुटकी में उड़ा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कौन सा फॉर्मूला है, सेम ऐसे ही एडवांस फॉर्मूला, ADV फॉर्मूला।
जैसे 2tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो तो आप याद रखेंगे इसका जो वैल्यू होता है वो साइन 2 थीटा होता है। अब थीटा के जगह पे कुछ भी दे सकता है, यहाँ 30 दिया है तो इसके जगह पे कभी कुछ दे सकता है। तो थीटा का मान 45 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, इसके अकॉर्डिंग बदलता है। लेकिन जनरली आपके जो बुक में है वो 30 ही पूछा जाएगा, 30 ही पूछा जाता है, हर एक बार ये देखा भी गया है। तो जैसे ही आप यहाँ थीटा का वैल्यू रखेंगे 30, तो यहाँ भी हम थीटा का वैल्यू क्या रखेंगे 30। अब यहाँ पे 30 के रूप में है तो आप यहाँ रख देंगे, तो 30 रखेंगे तो 30 गुना 2, 30 दूनी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 60 हो जाएगा। देखिए एक बार में आंसर आया कि नहीं, 30 दूनी 60, यानी कि ये आ गया हमारा साइन 60 डिग्री डायरेक्ट आ गया। तो ये फॉर्मूला को याद रखना है। दूसरा है कि 2tan थीटा, बस अंतर ये है कि यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसका भी हम उपाय बता देते हैं, इसके कंफ्यूजन से कैसे बचना है। 1 माइनस यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा है, tan स्क्वायर थीटा है तो ये होता है यहाँ पे tan 2 थीटा, इसका वैल्यू क्या होता है tan 2 थीटा। तो ये जो फॉर्मूला है आप इसको लिख करके याद कर लेंगे, ये भी आपका ये फॉर्मूला है, इसको लिख करके याद कर लेंगे। लेकिन अब अंतर देखिए समझिएगा, यह कहाँ साइन 2 थीटा होगा और कहाँ tan 2 थीटा होगा। प्लस वाला में प्लस है सम, प्लस को हम लोग क्या बोलते हैं, सम में बोलते हैं, सम, SUM सम। तो सम हो गया, तो सम में S से साइन आता है, तो आप याद रखेंगे प्लस वाला जब भी रहेगा तो सम याद रखिएगा मन में, सम। तो S से सम होता है, S से साइन आएगा, तो प्लस वाला में साइन 2 थीटा और माइनस वाला में tan 2 थीटा। वही इसका बात करें तो इसका भी फॉर्मूला है कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा, तो इसका वैल्यू हो जाता है cos 2 थीटा, इसका वैल्यू। तो ये 3 फॉर्मूला, हालांकि ये 45 डिग्री वाला पूछता है तो फॉर्मूला नहीं भी याद रहेगा तो ये आप डायरेक्ट बना सकते हैं। तो इसका इतना कैलकुलेशन से बचने के लिए बस ये फॉर्मूला याद रखिए और ये तुरंत बन जाएगा। जैसे 30 डिग्री है तो थीटा के जगह पे यहाँ 30 डिग्री रखेंगे तो 30 दूनी क्या हो जाएगा 60, यानी इसका वैल्यू हो गया tan 60 डिग्री। तो ऑप्शन में देखेंगे tan 60 कहाँ है, ये लीजिए, ये tan 60 डिग्री, आंसर डायरेक्ट बना पाइएगा। फिर इसका वैल्यू पूछा है तो इसका होता है cos 2 थीटा, तो थीटा की जगह 45, तो 45 दूनी 90, तो cos 90 देखेंगे ऑप्शन में है कि नहीं, तो ऑप्शन में तो cos 90 कहीं नहीं है, तो आप चेक करेंगे cos 90 का वैल्यू क्या होता है, तो cos 90 का वैल्यू 0 होता है, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से आप डायरेक्ट, तो ये एडवांस फॉर्मूला को नोट कीजिए और इसको याद कीजिए, इसकी सहायता से आप ऑब्जेक्टिव को एकदम चुटकी में उड़ा सकते हैं। तो ये हमारा 8वां सवाल है, इसमें देखिए tan 30, sin 30, cot 60 और cosec 30 का वैल्यू पूछा जा रहा है कि ये तीनों के बीच में, देखिए सबके बीच में कुछ नहीं तो गुना आप समझिएगा, इसे डॉट भी दिया जा सकता है, गुना क्रॉस या डॉट प्रोडक्ट दे सकता है। तो आप tan 30, sin 30, cot 60 और cosec 30 का वैल्यू पुट करेंगे और फिर कैलकुलेट करके इसका आंसर बता पाएंगे। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, कभी कभी सब्जेक्टिव में भी पूछ देता है। तो चलिए सबका वैल्यू रखेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि बिना टेबल के तो वैल्यू रखना संभव ही नहीं है, जिसको याद है वो रखेंगे, नहीं तो फिर आपको टेबल बनाना ही पड़ेगा एग्जाम में। तो चलिए tan 30 के वैल्यू को रखते हैं, तो tan 30 का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 1/√3। वहीं अगर sin 30 की बात करें तो 1/2 हो जाएगा। फिर आप cot 60 की बात करें तो cot 60 का वैल्यू 1/√3 होता है, और cosec 30 की बात करें तो cosec 30 का वैल्यू 2 हो जाता है। आप देख पा रहे होंगे कि cosec 30 का वैल्यू कितना है, तो 30 वाले में आएंगे तो ये हमारा 2 है। अब इन्हीं तीनों वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखेंगे 2 से 2 ये हमारा कट गया, ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही होगा। नीचे में √3 गुना √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 1/3 हमारा ये करेक्ट आंसर हो गया। तो अब हम लोग सवाल नंबर 9 की ओर चलते हैं। तो आप देख रहे हो ये काफी बड़ा देखने में लग रहा है, लेकिन जितना बड़ा देखने में लग रहा है उतना बड़ा है नहीं, बहुत ही आसान है। उस वैल्यू को पुट करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे और तुरंत इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए वैल्यू को रखिए, तो 5 गुना cos स्क्वायर 60 डिग्री,
तो कोस स्क्वायर, तो कोस 60 डिग्री का मान मालूम होना चाहिए। तो कोस 60 का वैल्यू देखिए 1/2 है। तो 1/2, अब यहाँ स्क्वायर है तो इसके वैल्यू पे भी क्या करना होगा, स्क्वायर लगा देना होगा। फिर ये प्लस है तो हम प्लस देंगे। फिर 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो 4 इंटू सेक 30 का वैल्यू क्या होता है भाई, तो सेक 30 का वैल्यू हमारा हो गया 2/√3। 2/√3 स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर हमारा ये 10 इंटू 10 45, तो 10 45 का वैल्यू क्या होता है 1, स्क्वायर कर देंगे इसका। अब ध्यान दीजिएगा ये हमारा नीचे, अब नीचे अगर ध्यान से देखिए तो अब तो मान के चलिए गलती मत कीजिएगा इसका वैल्यू पुट करने। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ एक फॉर्मूला लगने वाला है, फॉर्मूला आप लगा दीजिए बेहतर होगा। तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री और कोस स्क्वायर 30 डिग्री। अब थीटा का जो जगह तो दोनों वैल्यू सेम ही है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो आप ये दोनों के जगह पे डायरेक्ट क्या रख सकते हैं 1 रख सकते हैं। अब हम आगे बढ़े तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4। फिर यहाँ देखेंगे तो 4 गुना 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे तो 3 गुना 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 1 हो गया। 5 गुना 1 करेंगे तो 5/4। फिर यहाँ 4 गुना 4 4 चौके 16/3 और -3 एकम ये हो गया हमारा 3। फिर इसको हम जोड़ घटाव करते हैं तो एलसीएम लीजिए, 4 तिया 12 एलसीएम हो जाएगा। 4 तिया तो 5 तिया 15, 3 चौके 12, 16 चौके 64 और 12 तिया -36 डायरेक्ट हो जाएगा। तो इसको अगर हम जोड़ दें और फिर इसको घटा देते ये हो जाएगा हमारा 5 4 9 6 1 7 79 -36 डिवाइड बाय 12। 9 में 6 जाएगा 3, 7 में 43/12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे 4 सवाल को ऐड किए हैं और ये चारों ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं और ये बहुत ही आसान सवाल है। अब देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि 3α बराबर 90 डिग्री तो हमको साइन अल्फा का वैल्यू बताइए। तो बहुत बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि डायरेक्ट 90 पुट कर देते हैं। तो भाई 90 कैसे पुट करेंगे, तो 3α का वैल्यू दिया है, 3α का वैल्यू है तो आप यहां से पहले अल्फा का वैल्यू निकाल लीजिए। तो 3 से ये कट गया 30 बार में, यानी पता चला कि अल्फा का वैल्यू कितना है 30 है। तो अब यहाँ पे हम 30 पुट कर देंगे। तो साइन अल्फा का वैल्यू 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान अगर देखा जाए तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो ऑप्शन के हिसाब से काम कर लीजिएगा। फिर अगले सवाल की ओर चले तो ये a बराबर 30 डिग्री दिया है, a बराबर 30 डिग्री दिया है और हमसे डायरेक्ट पूछा है कि साइन a और कोसेक a का वैल्यू बताइए। तो हम पुट कर देंगे यहाँ पे, तो डायरेक्ट a का वैल्यू मालूम है साइन 30 डिग्री इंटू कोसेक 30 डिग्री। तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और वही कोसेक 30 की बात करें तो ये होता है 2। तो 2 से 2 कट गया तो हमारा ये सही आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर ये भी बहुत ही आसान है, डायरेक्ट देखिए कितना आसान सवाल पूछा जाता है। ये सब आपके बिहार बोर्ड के पूछे गए सवाल है, हम अपने मन से कुछ भी उठा के आपको नहीं दे रहे हैं। ये सब पूछा गया सवाल है और इसी टाइप का पूछता है। आप अगर इस सेशन को पूरा देख लेते हैं तो इससे बाहर एक भी सवाल आपका आने वाला नहीं है। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आप सवाल को बनाइए। सेक 45 का वैल्यू पूछा है तो सेक 45 का वैल्यू कितना हो जाता है √2 होता है। तो हम क्या करेंगे इसके जगह पे √2 रखेंगे, स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर देंगे। फिर क्या है भाई माइनस में 2 है तो माइनस में 2 लिखेंगे और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, -2 तक 2 में 2 गया, हमारा ये क्या हो गया 0 हो गया। ये भी देखिए कितना आसान, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर। 10 45 का मान 1 होता है और 10 60 की बात करें तो √3 गुना 1 करेंगे तो ये √3 ही होगा। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग जो है 14 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ कह रहा है कि थीटा बराबर 45 डिग्री है तो tan स्क्वायर थीटा और 1/sin स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करिए। ये सब भी ऑब्जेक्टिव का सवाल पूछा गया है। तो tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू रखेंगे 45 डिग्री प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा, यहाँ भी हो जाएगा sin स्क्वायर 45 डिग्री। तो tan 45 की बात करें तो इसका वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1/1/sin
साइन 45 डिग्री, साइन 45 का वैल्यू हमारा 1/√2 होता है, 1/√2 होता है, लिख देंगे 1/√2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, एक का स्क्वायर एक होगा, एक 1√2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है आपको, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1+1 इंटू ये 2 जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, अर्थात ये 2 और एक कितना हो जाएगा हमारा 3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर वहीं अगर हम बात करें कि √3 tan 2 थीटा -3 बराबर दिया है 0 और हमसे पूछा है कि tan थीटा का मान ज्ञात करें। तो चलिए, ये √3 tan 2 थीटा देखकर घबराना नहीं है, -3 इधर भेज दीजिए, +3 हो जाएगा। अब √3 तो यहाँ गुना के रूप में है इसके साथ, ये जब गुना में है इधर आएगा तो भाग के रूप में आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा tan 2 थीटा बराबर 3/√3। अब यहां से देखेंगे तो ये √3 से 3 बार में, अच्छा ये कटता कैसे है जरा इसको समझिएगा। जैसे ये 3/√3 है तो हम 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3, क्योंकि √3 गुना √3 तो 3 ही होता है, नीचे में √3 है, तो एक √3 से एक √3 कट गया तो बचा √3, इसलिए हम डायरेक्ट किए हैं कि √3 से ये √3 बार में कट गया। तो अब हमारे पास बच गया कि tan 2 थीटा बराबर √3। अब आप याद कीजिए कि √3 tan में किसका मान होता है, तो आपको पता चलेगा कि √3 tan में tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है, तो आप यहाँ रख देंगे tan 2 थीटा बराबर tan 60 डिग्री। तो अब जब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इक्वल है तो इसका एंगल और इसका एंगल इक्वल हो जाएगा, यानी 2 थीटा बराबर हमारे पास आ गया 60 डिग्री, 2 से ये कट जाएगा 30 बार में, इसलिए थीटा बराबर हमारे पास क्या मिल गया 30 डिग्री है, आपका सही आंसर हो गया। तो ये सवाल तो हालांकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, लेकिन एक बार सब्जेक्टिव में भी है, प्रूफ दैट के रूप में पूछ दिया, कहता है सिद्ध करें कि इतना का वैल्यू क्या हो √3 हो। तो आइए इसको हल करते हैं, सब्जेक्टिव की तरह ही हल करेंगे। सॉल्यूशन LHS ले लेंगे, LHS कितना है हमारा, तो 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये दिया हुआ है, और प्रूफ करके कितना लाना है, तो ये हमारा √3 लाना है। तो 2 tan 30, तो tan 30 का वैल्यू क्या होगा भाई, तो इसका वैल्यू 1/√3, तो यहाँ लिख दिए 1/√3। 1 माइनस tan 30 का वैल्यू 1/√3, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, और ये हो गया 2 गुना 1 2/√3 डिवाइड बाय 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2/√3, तो होगा ही 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, हमें एक घट गया तो 2/3 डायरेक्ट लिख देंगे। अब ये पहला गुना चौथा बटे दूसरा गुना तीसरा, या तो कहें ऐसे कि 2/√3 के साथ ये डिवाइड के रूप में है, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। तो 2 से 2 अभी कट गया, और √3 से ये कितने बार में, तो √3 बार में, यानी कि कुल मिला के ये √3 आ गया, और यही तो प्रूव करना था, RHS आ गया, हैंस प्रूव्ड। एक मिनट। तो अब ये हमारा 17 नंबर सवाल है। ये सवाल देख करके तो बहुत भारी लग रहा होगा, लेकिन इसको भी हम लोग बहुत आसान वे में एक लाइन में बना सकते हैं सवाल को। अब देखेंगे कैसे। अगर मान के चलिए नॉर्मली आप सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, ये देखिए, पहले tan 45 का वैल्यू पुट करेंगे, तो tan 45 का वैल्यू 1 होगा, tan 30 का वैल्यू पुट करेंगे 1/√3 हो जाएगा, है ना। फिर वही ऐसे वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन अब ये ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रूप में दिया है, तो आप इसको इतना वैल्यू पुट करके बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसका डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। ये भी एक फॉर्मूला है, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, एडवांस मैथ में पढ़िएगा आप इसको। तो इसका फॉर्मूला होता है कि tan A माइनस B बराबर होता है ये tan A माइनस
10b बटे 1 प्लस 10a इंटू 10b, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अब ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे कितना दिया है, इसके जगह पे दिया है 45 डिग्री और बी के जगह पे दिया हुआ है 30 डिग्री। तो आप भी यहीं पे ए की जगह 45 रखिए और इसके जगह पे 30 रखिएगा, तो ये हमारा मिल के 10 कितना डिग्री हो रहा है, 15 डिग्री। और ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। लेकिन ये बिहार बोर्ड कभी कभी सब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, तो सब्जेक्टिव में जब पूछेगा तो आपको इस प्रकार से वैल्यू रख करके हल करना पड़ेगा। तो आइए अब एक बेहतर सवाल की ओर चलते हैं और अब हम लोग जो है इस सेशन को खत्म भी करेंगे, क्योंकि आज बहुत लेट हो चुका है, रात के 12 बज चुके हैं, काफी समय लग गया इसको शूट करने में। ध्यान दीजिएगा, साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर दिया है कोस 30 डिग्री और कहता है कि थीटा का मान क्या होगा ये बताइए। तो जब भी इस तरह के सवाल हो ना, तो कम से कम आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि ये कम से कम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेम करने का प्रयास करिए। तो कोस 30 का वैल्यू क्या होता है, कोस 30 का वैल्यू क्या होता है, आप सोचिए, कोस 30 का वैल्यू होता है √3/2। अब इसी वैल्यू पर साइन का वैल्यू याद कीजिए, तो √3/2 कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है। यानी हम यहाँ डायरेक्ट रख सकते हैं, अभी ऑब्जेक्टिव का ही पूछा गया सवाल है, यानी कि साइन 20 डिग्री प्लस थीटा और ये कोस 30 के जगह पे हम यूज कर सकते हैं साइन 60 डिग्री, चूंकि ये दोनों का मान क्या होता है, √3/2 होता है, तो हम ये यूज कर सकते हैं। अब देखिए ये रेशियो सेम हो गया, तो साइन से साइन खत्म हो गया और ये एंगल हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया, यानी कि 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो थीटा का मान यहाँ से पता चल गया, प्लस 20 इधर आया तो -20, यानी कि थीटा बराबर ये क्या हो गया हमारा 40 डिग्री हो गया। तो चलिए अब हम लोग ये सवाल से इसको लास्ट करते हैं। एक लास्ट सवाल ले लिए थे, ये समीकरण वाला कभी कभी ये सवाल आपसे पूछता है, ये सब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो इसको कैसे हल करेंगे ध्यान दीजिएगा। दिया क्या है पहले ये देखेंगे, तो कह रहा है कि साइन a प्लस बी बराबर 1 दिया है। फिर दूसरे में क्या है, तो कोस a माइनस बी बराबर √3/2 दिया है। तो पहला लेते हैं, गिवन हमारे पास दिया है कि साइन a प्लस बी बराबर 1। तो आप सोचिए कि साइन कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है, साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो साइन 90 डिग्री होता है। तो आप यहां लिखेंगे कि साइन a प्लस बी बराबर साइन 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अब ये सेम रेशियो है, तो हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। वहीं अब दूसरे सवाल को देखें, दूसरा भाग है हमारा a माइनस कोस a माइनस बी बराबर √3/2। तो अब सोचना ये है कि कोस है, तो कोस कितने डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, तो याद कीजिए कोस 30 का वैल्यू √3/2 होता है। तो कोस a माइनस बी बराबर यहां लिखेंगे कोस 30 डिग्री। तो कोस 30 डिग्री, तो कोस से कोस कहानी खत्म, यानी a माइनस बी बराबर हमारे पास क्या बच गया, 30 डिग्री। तो ये हमारा हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर दीजिए। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 है हमारा a प्लस बी बराबर 90 डिग्री और वहीं b की बात करें तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। देखिए प्लस माइनस में ये खत्म हो गया, a जोड़ a हमारा 2a हो गया, यहाँ 90 में 3 120 हो जाएगा, 2 से ये कटेगा 60 बार में, तो a का वैल्यू कितना निकल गया हमारा 60 डिग्री। a का मान निकल गया और यही a के वैल्यू को समीकरण 1 में रख देंगे। जैसे ही समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हमारा b का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो a प्लस बी बराबर है 90 डिग्री और ये हमारा a का वैल्यू 60 है, तो यहाँ रख देंगे प्लस b। तो ये हो जाएगा b बराबर 90 डिग्री, प्लस 60 इधर आया तो -60 हो गया,
यानी बी का वैल्यू हो गया हमारा 90 में 60 चला गया 30 डिग्री। तो इस तरह से ए और बी का वैल्यू निकल गया। तो चलिए अब हम लोग इस क्लास को अंत करते हैं। सेशन का अंत हो गया, और किसी भी तरह के डाउट हो, इससे रिलेटेड किसी भी तरह के सवाल में आपको डाउट हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप से जुड़ जाइए और व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, सवाल का सॉल्यूशन आपको तुरंत दिया जाएगा। धन्यवाद।